इसके बाद ब्राह्मणों की वंदना की है गोस्वामी जी ने। वंदौ प्रथम महीसुर चरणा, मोह जनित संशय सब हरणा। ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है? ब्राह्मण के 3 स्तर होते हैं। ऐसे तो 10 विध ब्राह्मण भी शिवपुराण इत्यादि में बताए गए हैं, लेकिन 3 प्रकार के स्तर ब्राह्मण के प्रधानता से शास्त्रों में भी वर्णित हैं और समाज में भी देखने को मिलते हैं। एक है जाति ब्राह्मण। जाति ब्राह्मण से तात्पर्य है कि ब्राह्मण कुल में जन्म हो गया, शरीर उसको किसी पूर्वकृत पुण्य के माध्यम से ब्राह्मण कुल में मिल गया। ये जनसामान्य की बात हो गई। इसमें और कोई विशेषता नहीं है। पूर्व जन्म के किसी पुण्य के फलस्वरूप भगवान ने उसको ब्राह्मण कुल में भेज दिया, इसके अतिरिक्त और कोई विशेष बात उसमें नहीं है। फिर दूसरे होते हैं शास्त्र सिद्ध ब्राह्मण, कि ब्राह्मण कुल में जन्म भी लिया और परंपरा से शास्त्रों को पढ़ा भी उन्होंने, तो विद्वान भी हुए, तो और ऊंचे स्तर के वो हो गए। और तीसरे हो गए तत्वनिष्ठ ब्राह्मण, कि केवल शास्त्र पढ़ा नहीं अभी तो परमात्मा के विवेक से युक्त हो गए, ब्रह्मनिष्ठ हो गए, तो ये सर्वोच्च हो गए। तो 3 स्तर पर ब्राह्मणत्व की चर्चा शास्त्रों में न्यूनतम है। ऐसे तो 10 विध ब्राह्मण भी हैं, लेकिन इतना कम से कम समझ लेना चाहिए। एक तो जाति ब्राह्मण, जाति सिद्ध, शास्त्र सिद्ध और ब्रह्म सिद्ध। तो जाति सिद्ध ब्राह्मण जन्मना ब्राह्मण है, मात्र उतने अंश में सम्माननीय है, लेकिन उनका सत्कार भले कर दो, उनको प्रणाम सीताराम भले कर दो, लेकिन शास्त्र जानते नहीं तो उनकी संगति से शास्त्र ज्ञान तो मिलेगा नहीं। तो शास्त्र सिद्ध ब्राह्मणों की संगति करो, जिन्होंने अध्ययन किया है, उन बातों का ज्ञान प्राप्त किया है अपने गुरुमुख से, तो वहां से शास्त्र ज्ञान मिल जाएगा। लेकिन इसमें भी समस्या क्या है कि बहुत बार ऐसा होता है कि शास्त्रों में तो वो निपुण हैं, पोथी की बात तो जानते हैं, लेकिन सदाचारी नहीं हैं। कुछ भी खाएंगे, कुछ भी पिएंगे। अब पोथी पढ़ लेना अलग विषय है, और संयम पूर्वक तपस्या पूर्वक जीवन को व्यतीत करना अलग विषय होता है। तो शास्त्रों के अक्षरों का तो ग्रहण कर लिया, लेकिन तात्पर्य का ग्रहण नहीं किया। अक्षर राशि शब्द राशि का तो संग्रह कर लिया, लेकिन शास्त्र का जो लक्ष्यार्थ था परमात्म बोध से वो वंचित रह गए। तो किस ग्रंथ में क्या लिखा है इसको तो जानते हैं, लेकिन उसका अनुभव जैसा होना चाहिए वैसा नहीं कर पाते। तो इसीलिए उनको सर्वोत्तम में नहीं गिना। सर्वोत्तम में तो वो है जो शब्द ब्रह्म में भी निष्णात हो और परब्रह्म में भी निष्णात हो। परमात्मा का अनुभव 2 प्रकार से होता है, उस महत सत्ता का अनुभव 2 प्रकार से होता है। द्वे ब्रह्मणि वेदितव्ये शब्द ब्रह्म परम च यत्, शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परम ब्रह्माधिगच्छति। 2 प्रकार से अनुभव वेद उपदिष्ट करते हैं, और पुराणों में भी ये बात मिलती है। शब्द ब्रह्म और परब्रह्म, 2 की चर्चा। शब्द ब्रह्म क्या है? परब्रह्म का निरूपण करने वाले वेदादि धर्मशास्त्रों को ही शब्द ब्रह्म कहा जाता है। शब्द हैं इसमें ना, अक्षर हैं, शब्द हैं, श्लोक हैं, मंत्र हैं, तो ये क्या है? शब्द ब्रह्म है। और जो व्यक्ति शब्द ब्रह्म में निष्णात हो जाता है, उस वेद इत्यादि के महत्व को, तत्व को समझ जाता है, वही परब्रह्म के पूर्ण स्वरूप को समझ लेता है। तो श्रीमद्भागवत की परंपरा का यदि स्मरण करेंगे तो जहाँ पर एक प्रसंग आता है कि वेदव्यास जी बड़े व्यथित थे, बेचैन थे, असंतोष था, फिर देवर्षि नारद आकर उनको अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत बताते हैं और चतुश्लोकी श्रीमद्भागवत का उपदेश करते हैं। वहाँ पर शाब्दे ब्रह्मणि निष्णात, दोनों लक्षण उसमें दिखता है कि शब्द ब्रह्म में भी वो निष्णात हैं और परब्रह्म में भी निष्णात हैं। शब्द ब्रह्म और परब्रह्म दोनों में निष्णात जो व्यक्ति होता है वह पूर्ण गुरुपद का अधिकारी हो जाता है। और यही कारण है 5-5 वर्ष के बालकों को, ध्रुव जी को, प्रहलाद जी को ऐसा प्रशिक्षित कर दिया नारद मुनि ने। अब नारद मुनि का तो स्वरूप बड़ा दिव्य है, बड़ा उत्तम है, यहाँ तक कि जिन्होंने आदि काव्य रामायण की रचना की उनके गुरु भी नारद मुनि थे। भगवान श्री रामचंद्र जी का जो तत्व है, जो कथानक है, वो वाल्मीकि जी को किसने बताया? नारद मुनि ने बताया। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकि मुनि पुंगवम। वाल्मीकि जी ने श्री राम तत्व के विषय में जिज्ञासा कहाँ पूछी? नारद मुनि के पास पूछी। कृष्ण भगवान का जब चरित्र लिखने वेदव्यास जी बैठे तो कहाँ पूछे? नारद मुनि से पूछे।
तो नारद मुनि जो वेदव्यास जी के भी गुरु रूप में हैं, वाल्मीकि जी के भी गुरु रूप में हैं, बताइए आजकल उनको जोकर के समान लोग दिखा दे रहे हैं सीरियल में, टीवी में, तो कितना बड़ा अपराध है, कितना बड़ा वैष्णव अपराध है, संत निंदा है। वेदव्यास जी और वाल्मीकि जी को तो उपहास की दृष्टि से नहीं बताते ना, तो उनके गुरु की निंदा कैसे करते हो? तो देवर्षि नारद शब्द ब्रह्म में भी निष्णात हैं, पर ब्रह्म में भी निष्णात हैं। तो ऐसा विप्र जो है, ऐसा ब्राह्मण तो सर्वोत्तम होता है। तो यहाँ गोस्वामी जी ने ब्राह्मणों का संस्तवन किया है। कैसे ब्राह्मणों का? तो मोह जनित संशय सब हरना, मोह से जो संशय हमारे हृदय में उत्पन्न हो, उस प्रकार का संशय, सर्वविध प्रकार का संशय जो हरण कर दें, ऐसे ब्राह्मणों के चरणों को हम प्रणाम करते हैं। अच्छा, इसके कई अर्थ लगते हैं। गोस्वामी जी की लिखने की शैली बड़ी अद्भुत है। एक ही चौपाई पर बार बार चिंतन करें तो विविध प्रकार के भाव वहाँ से निकलकर सामने आते हैं। तो बंदों प्रथम ही सुरचरणा, एक अर्थ ये भी निकल सकता है कि सबसे पहले हम ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं, ये भी एक अर्थ निकल सकता है। दूसरा अर्थ ये निकल सकता है कि ब्राह्मणों में जो प्रथम श्रेणी के ब्राह्मण हैं उनको प्रणाम करते हैं। जैसे हमने 3 श्रेणियाँ बताई, तो प्रथम श्रेणी के, फर्स्ट डिवीजन जिसको कहते हैं, उत्तम श्रेणी के जो हैं, जो शास्त्र ज्ञान में भी निपुण हैं और परमात्मा तत्व का भी अनुभव जिन्होंने कर लिया है, इनको प्रणाम करते हैं। ये भी एक भाव निकल सकता है। तो गोस्वामी जी ने जो लिखा है वो ऐसी शैली में लिखा है कि लोग जिस प्रकार का दर्शन करना चाहें उस प्रकार से अर्थ का अधिग्रहण कर लेते हैं। ये दिव्यता है इस ग्रंथ की। केशव संहिता का भाव यहाँ व्यक्त करते हैं। आपद्घनध्वांत सहस्रभानव समीहितार्थार्पण कामधेनव अपार संसार समुद्र से तव पुनन्तु मां ब्राह्मण पादरेणव। 500 शब्द भी कहीं आया, 500 या रेणु शब्द रजकण के पर्याय के रूप में प्रयुक्त है। तो आपत्ति रूपी सघन अंधकार का नाश करने के लिए जो सूर्य के समान प्रकाशित हैं, और सूर्य भी कैसा? तो सहस्रभानव। आपत्ति क्या है और संपत्ति क्या है? भगवान के चरणों में प्रेम हो, ये संपत्ति है, और संसार में फंसे रह जाएं, यही आपत्ति है। बाकी जितनी छोटी मोटी आपत्तियां हैं वो संसार के अंतर्गत ही आएंगी ना। संसार से बाहर की आपत्ति थोड़ी आती है। भूख है, प्यास है, बीमारी है, जाड़ा गर्मी है, शत्रु है, एक्सीडेंट है, जो भी आपत्ति जीवन में आएगी वो संसार में रहते हुए ही आएगी। तो सबसे मूल कारण क्या है आपत्ति का? संसार। तो संसार में फंसे रहना ही आपत्ति है, और संसार के बंधन से मुक्त होना ही संपत्ति है। तो आपद्घनध्वांत सहस्रभानव, सूर्य का काम है अंधकार का नाश करना। तो आपत्ति रूपी अंधकार का विनाश करने के लिए जो हजारों हजार सूर्य के समान समर्थ हैं। कामधेनु का क्या लक्षण है कि जो मन में इच्छा करो वो सामने प्रकट कर दे, प्रदान कर दे। इसी को लेकर कितना झगड़ा हुआ विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी के बीच में। किस बात का झगड़ा था? ये गाय हमें दे दीजिए, ये बड़ी दिव्य गाय है, जो मांगते हैं सो देती है, इसके बदले आप 1000 गाय, लाख गाय, करोड़ गाय ले लीजिए, मेरा पूरा राज्य ले लीजिए, लेकिन ये गाय हमें दे दीजिए। यही झगड़ा था। और जमदग्नि और सहस्रार्जुन के बीच में जो परशुराम जी फिर बाद में शोधन कर दिए थे, वो झगड़ा भी इसी को लेकर हुआ था। तो कामधेनु में ये दिव्य गुण है, और कामधेनु की संततियों में सुरभि, नंदिनी इत्यादि पर्यायों से भी गौमाता का स्मरण शास्त्रों ने किया है। राजा दिलीप का स्मरण हम करेंगे यहाँ पर, जिनको राजा दिलीप को दीर्घबाहु भी कहते थे। ये महाराज खटवांग के पुत्र थे। खटवांग राजा भी बड़े विचित्र थे, विचित्र अद्भुत उनका चरित्र है। मुहूर्तात सर्वमुत्सृज्य गतवान भयम हरिम, ये सुखदेव जी महाराज इसमें भागवत में राजा परीक्षित को प्रोत्साहित करते हुए कहते हैं। आजकल मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, कोई व्यक्ति बहुत तनाव में हो, बहुत चिंता में हो, तो उसको प्रोत्साहित करते हैं, ढाढ़स बंधाते हैं, अरे चलो ठीक है, बार बार सफल होने पर भी हार नहीं माननी चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, ऐसे प्रोत्साहित करते हैं उसको। तो राजा परीक्षित जब बड़े चिंता में थे कि हमारी आयु 7 ही दिन बची है, 7 दिन के बाद हम मर जाएंगे, तक्षक नाग काट लेगा तो हमारा पतन हो जाएगा, तो बड़ी चिंता में थे। तो उनको ढाढ़स बंधाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए सुखदेव जी महाराज ने कहा है कि तुम 7 दिन तुम्हारे पास है भाई, भगवान तो जिस पर कृपा करें वो 48 मिनट में, 1 मुहूर्त में भी भगवान को प्राप्त कर गए। तो परीक्षित जी ने पूछा कौन? उन्होंने कहा सूर्यवंश में उत्पन्न महाराज खटवांग।
तो महाराज खटवांग क्या थे? अयोध्या के राजा इतने प्रतापी होते थे कि समयानुसार देवताओं की सहायता करने भी स्वर्ग जाते थे। देवासुर संग्राम में देवताओं की ओर से ये धर्म की रक्षा करने के लिए युद्ध करते थे। ये प्रताप था सूर्यवंशी अयोध्या नरेशों का। तो वैसे ही श्रेणी में महाराज मांधाता का नाम आता है, मुचकुंद का नाम आता है और खटवांग का भी नाम आता है। तो खटवांग राजा गए थे देवताओं की सहायता करने के लिए, युद्ध लड़े, विजयी हुए। फिर देवताओं ने कहा कुछ वरदान मांगिए। तो इन्होंने पूछा कि हमारी आयु कितनी बची है, कि उसी हिसाब से वरदान मांगेंगे। तो देवताओं ने कहा कि आपकी आयु मात्र 1 मुहूर्त बची है। 1 मुहूर्त में लगभग 48 मिनट होते हैं, इतनी ही बची है। तो राजा खटवांग बोले कि 48 मिनट के बाद हम मर ही जाएंगे, तो हम क्या आपसे मांग लें। अब धरती के राजा थे ही, अयोध्या के चक्रवर्ती राजा थे, तो पृथ्वी का सारा सुख तो हम जानते ही हैं, और स्वर्ग में भी आप लोगों के साथ रहे तो स्वर्ग का सुख भी अब देख ही चुके हैं। तो हमको न धरती जाना है और न स्वर्ग में रहना है, हमको तो मोक्ष दे दो। देवता बोले मोक्ष देने का अधिकार तो भगवान का है, वो तो हमारे विभाग में आता नहीं, तो सामर्थ्य हमारा नहीं। बोले ठीक है, तो हमको अकेला छोड़ दो, हमको बस भगवान का चिंतन करने दो। और इतनी एकाग्रता से, इतनी निष्ठा से उन्होंने भगवान का चिंतन किया कि मात्र वही 48 मिनट का ध्यान ही उनको मुक्त कर दिया। तो राजा परीक्षित को प्रोत्साहित करते हुए कहते हैं सुखदेव जी महाराज कि तुम रो मत कि 7 दिन में मर जाएंगे, 7 ही दिन बचा है। देखो, जो तत्व का चिंतन करेगा उसके लिए तो 48 मिनट में भी कल्याण हो जाता है। मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान भयम हरिम। देखिए 10 घंटे तक रात्रि हो तो सूर्योदय होने पर 10 घंटा नहीं लगता है अंधकार के निवारण में। वो तो जिस क्षण सूर्य का प्रकाश हुआ उसी क्षण अंधकार चला गया। वैसे ही बहुत जन्म जन्मांतर का भी अज्ञान हो तो उतना समय नहीं लगता उसके शोधन में। जिस क्षण वो ब्रह्म ज्ञान की चिंगारी निकली हृदय में, जिस क्षण गुरु कृपा हुई, उसी क्षण वह जीव मुक्त है, ऐसा समझना चाहिए। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्ता प्रणश्यति, ऐसा भगवान ने उद्घोष किया है श्रीमद् भगवद गीता में। तो वही राजा खटवांग का हमने स्मरण कर लिया, प्रसंगवश उधर ध्यान चला गया। उनके पुत्र थे महाराज दीर्घबाहु, जिनको दिलीप राजा भी कहते हैं। निसंतान थे, अपने गुरु जी के पास गए, वशिष्ठ जी के पास गए, गुरुदेव कुछ मार्गदर्शन दीजिए। तो गुरु जी ने कहा कि मेरे आश्रम में ये नंदिनी गाय है, इसको ले जाओ, इसकी सेवा करो। तो कैसी सेवा? बिल्कुल वैसी सेवा हो जैसे तुम अपने शरीर के सुख दुख का ध्यान रखते हो, वैसे इसके सुख दुख का ध्यान रखना। तो राजा दिलीप ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई और मंत्रियों को कहा कि गुरु जी के अनुशासन से हम जंगल जा रहे हैं, गौ की सेवा करेंगे, तो जब तक हम लौट कर ना आवे तब तक आप लोग राज्य का विभाग बढ़िया से चलाइएगा। तो उस समय जो है मंत्री से लेके, नौकर से लेके राजा तक जितने भी लोग हैं सब अपने अपने कर्तव्य का यथोचित पालन करते थे। अब आजकल होता तो क्या षड्यंत्र करते मंत्री लोग कि राजा तो जंगल जा ही रहा है और निसंतान है ही, तो इसका राज्य हड़प लो। लेकिन नहीं, किसका क्या कर्तव्य है, क्या अधिकार है, इसमें सारे लोग बिल्कुल तत्परता से निष्ठा रखते थे। और नहीं तो राज्य हड़पने की दुर्बुद्धि हो तो अपने पिता उग्रसेन को जेल में डाल के तो कंस राजा बन ही गया था। दुर्बुद्धि वाला व्यक्ति तो अपने पिता पर भी विश्वासघात कर सकता है। तो मंत्रियों ने कहा ठीक है महाराज, हम लोग बिल्कुल तत्परता से राज्य के संचालन में नियुक्त रहेंगे, आप निश्चिंत होकर जाइए। तो महाराज दिलीप चले गए नंदिनी गाय को लेके और 1 वर्ष तक लगभग उन्होंने प्रतीक्षा की अपने अभिष्ट के पूर्ण होने की। नंदिनी गाय जब बैठती तो ये बैठते, जब वो सोती तब ये सोते, जब वो चलती तब ये चलते, जब वो घास खाते तब ये भी कुछ फल मूल खा लेते, जब वो पानी पीती तब ये पानी पीते। मतलब बिल्कुल छायावत शरीर और छाया का जो संबंध है वैसे ही गौ माता और राजा दिलीप का हो गया। तो वो भी कोई सामान्य गाय तो थी नहीं, वो तो दिव्य गौ है और गुरु वशिष्ठ ने दिया था। तो एक दिन क्या हुआ, हिमालय, अयोध्या से उत्तर की ओर हिमालय है, तो हिमालय के कुछ क्षेत्रों में, गहन क्षेत्रों में नंदिनी गाय चली गई थी। और राजा दिलीप पता नहीं कैसे नींद लग गई, झपकी लग गई इनको, शरीर थक गया था तो थोड़ी झपकी लग गई, सोना चाहते नहीं थे, शरीर थोड़ा निढाल हो गया। अचानक से इनके कानों में गाय के रम्भाने का स्वर आया। गाय बहुत चिल्ला रही है जोर से, तो हड़बड़ा के उठे, धनुष बाण तो रखते ही थे। सामान्य क्षत्रिय के लिए भी शस्त्र धारण करना शास्त्र का निर्देश है, वो तो राजा थे, कर्तव्यनिष्ठ राजा थे। तो वो दौड़ते हुए उस ध्वनि का अनुसरण करते हुए गए तो क्या देखते हैं, एक गुफा है और गुफा के बाहर गौ माता पड़ी हुई है और सिंह उनको खाने के लिए तैयार है। बिल्कुल ठीक समय पर पहुंचे, गाय मरी नहीं थी, ठीक सिंह ने अपना प्रहार किया ही था। सिंह को देख के चिल्लाई थी
और जब तक राजा गए तब तक सिंह झपट्टा मार चुका था, बस प्रहार नहीं किया था, बस अपने नियंत्रण में रखा था। तो राजा दिलीप जब गए हैं और सिंह को मारने के लिए तरकस की ओर हाथ बढ़ाया कि तीर निकाल के अब सिंह को मारेंगे, तो जैसे ही ऐसे तरकस में हाथ किया, वो उनका हाथ तरकस में चिपक गया, वो अस्तंभित हो गया। जैसे लकवा मार जावे तो काम न करे, तो हाथ चिपक गया और सिंह मुस्कुराने लगा, हंसने लगा। कहो राजन, हमारा वध करोगे? अरे तुमसे तो तीर नहीं निकल रहा। मनुष्य के वाणी में बोला। तो राजा दिलीप समझ गए ये कोई सामान्य सिंह नहीं है, ये तो कोई दिव्य प्रतीत होता है। तो पूछे आप कौन है बताइए। तो अवे हिमाम किंकरम अष्टमूर्ते, परिचय दिया है सिंह ने कि मुझे तुम भगवान शिव का सेवक जानो, हम भगवान शिव के सेवक हैं। बोले प्रभु आपको हम प्रणाम करते हैं, लेकिन ये तो हमारे गुरु जी की गाय है, इसको छोड़ दीजिए आप, हमारे गुरु जी ने बड़े विश्वास के साथ सौंपा है, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बोले देखो ये क्षेत्र जो है वो हमारा विहार क्षेत्र है, यहीं हम रहते हैं और हमारी यहाँ पर ड्यूटी लगी है, हमारा यहाँ पर नियोजन किया है भगवती पार्वती ने। ये सब देवदार के पेड़ देख रहे हो, ये भगवती पार्वती का बगीचा है और यहाँ से हाथी गुजरते थे तो उनके शरीर में जब खुजली होती थी तो देवदार के वृक्ष से अपने शरीर को रगड़ते थे, तो छाल निकल जाती थी, तो वृक्ष सूखने लग जाते थे। तो हमारी मैया पार्वती जी ने कहा मुझे कि तुम यहाँ पर उन हाथियों से इस बगीचे की सुरक्षा करना, तो हम यहीं रहते हैं और हम तो तुम्हारे राज्य में जाकर नहीं शिकार कर रहे हैं। अब कोई हमारी गुफा के पास आएगा तो हम तो खाएंगे उसको, ये तो हमारा स्वभाव है, तो हमारी भी गलती नहीं है। तो राजा दिलीप ने कहा कि कुछ ऐसी चर्चा हुई, फिर निर्णय ये लिया गया कि देखिए ये गाय जो है वो गुरु जी की गाय है और आप इसको खा तो नहीं सकते हैं। रही बात भूख की, तो हम आपका भी अधिकार नहीं हनन करेंगे, आप इस गाय को छोड़ दीजिए और हमें खा लीजिए। ये राजा दिलीप ने बलिदान दिया है। वहीं लेट गए, वैसे हाथ चिपका हुआ था, लेट गए कि आप हमको खा लीजिए और नेत्र बंद कर लिए। तो कुछ समय के बाद उनके कानों में एक स्वर सुनाई पड़ा कि उठो पुत्र, हम तुम पर प्रसन्न हैं। तो नेत्र खोले तो देखे कि वहाँ नंदिनी गाय है और सिंह है नहीं। तो पूछे मैया वो सिंह कहाँ गया? बोले वो सिंह था नहीं कोई, तो हमने ही तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए माया रची थी, ये सारी माया वो गाय की रची हुई थी। तो राजा दिलीप फिर प्रसन्न हुए, बोले जाओ क्या चाहते हो मांगो। बोले मैया एक योग्य पुत्र चाहिए जो हमारे वंश की कीर्ति को बड़ा आगे बढ़ाए। तब रघु तुम्हारे पुत्र के रूप में होंगे, ऐसा आशीर्वाद दिया और वहीं से रघुकुल ये नाम परिवर्तित हो गया। उससे पहले सूर्यवंश, इक्ष्वाकु वंश ये सब कहते थे, काकुस्थ वंश ये सब कहते थे, लेकिन रघुवंश, रघुकुल वही नाम पड़ा। राजा दिलीप के पुत्र के रूप में रघु का जन्म हुआ। हमारी माता जी बताती हैं कि विवाह के कई वर्षों के बाद जब हमारा जन्म नहीं हो पाया था तो इसी कथा को उन्होंने पढ़ा था। तो हमारे माता पिता बड़ी तत्परता से गौ माता की सेवा करते थे। वो गाय बहुत बूढ़ी हो गई थी, चल नहीं पाती थी, पड़ी रहती थी, उनका सर्वविध सेवा उन्होंने की। और जिस दिन वो गाय शरीर छोड़ी उस दिन सपने में वो गाय हमारी माता जी को आई और पुत्रवती होने का आशीर्वाद दी थी। तो फिर बाद में हमारा जन्म हुआ था। तो माता जी कहते हैं कि तुम भी आए हो तो गौ माता के आशीर्वाद से आए हो। तो ये सब जो शास्त्रों में बातें पढ़ने को मिलती हैं उसका जीवन में भी अनुभव अगर उस परंपरा का पालन किया जाए तो प्राप्त होता है। तो मैं ये कह रहा था, इस श्लोक पर चिंतन गया। आपद घनध्वांत सहस्रभानव समेहितार्थार्पण कामधेनव। कामधेनु शब्द से इस कथा पर हमारा ध्यान चला गया और भगवान के ही वंश से संबंधित कथा थी। तो हमने सोचा कि श्री राम चरित्र का आनयन उनके पूर्वजों के स्मरण से भी हो जाए, क्योंकि रघुवंश की कीर्ति का व्याख्यान करना भी एक श्रेय का विषय है, एक सौभाग्य का विषय है। तो जिस प्रकार से कामधेनु गौ के कृपा से व्यक्ति के समस्त आकांक्षाओं को पूर्ण कर दिया जाता है, मनुष्य की समस्त और देवताओं की भी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। संसार रूपी समुद्र को पार जाने के लिए, संसार रूपी समुद्र से पार जाने के लिए जिस ज्ञान और विवेक की आवश्यकता है वो जिन ब्राह्मणों के माध्यम से प्राप्त होती है, जिन आचार्यों के माध्यम से प्राप्त होती है, ऐसे ब्राह्मणों के चरण कमलों को, चरण रजों को प्रणाम करते हैं। ऐसा मंगलाचरण गोस्वामी जी ने किया है। और भी अब ऐसा तो है नहीं कि केवल ब्राह्मणों में ही सज्जन व्यक्ति होंगे, क्षत्रियों में भी सज्जन होते हैं, वैश्यों में भी सज्जन होते हैं, शूद्र वर्ण में भी सज्जन होते हैं। तो अन्य समाजों में भी जो सज्जन हैं, जो सत्पुरुष हैं, जैसे विदुर जी, शबरी मैया, ये सब शूद्र वर्ण में थे, लेकिन ऋषि महर्षियों के ही समान इनका समादर हम लोग करते हैं। इनका ज्ञान, इनकी भक्ति इस स्तर पर थी। क्षत्रियों में धर्मराज युधिष्ठिर हैं,
राजा नल हैं, भीष्म पितामह हैं, इन सब का ज्ञान भक्ति ये सब का जो स्तर है उसके कारण सम्मान है। वैश्यों में तुलाधार वैश्य हैं, शूद्रों में पैजवन शूद्र हैं, और भी निषादों में व्याधों में धर्मव्याध इत्यादि हैं। तो अलग अलग समाजों में भी जातियों में भी बहुत से ज्ञानी भक्त संत ये सब सज्जन हुए हैं। तो उनका भी एक बार समवेत करके सबको एक तंत्र से ही अभिवादन किया है गोस्वामी जी ने। सुजन समाज सकल गुण खानी, करो प्रणाम सप्रेम सुबानी। और भी संसार में ब्राह्मणातिरिक्त वर्ण में जो भी सज्जन हैं, साधु हैं, महात्मा हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनको भी बहुत प्रेम से बहुत विनम्रता से हम अभिवादन करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। अगस्त रामायण का भाव यहाँ गोस्वामी जी वर्णित करते हैं। नमामि सज्जनान सर्वान समस्त गुण संयुतान। जितने भी सत्पुरुष हैं, जितने भी सज्जन हैं, जो समस्त सद्गुणों से युक्त हैं, प्रेमणा परेण भारत्या वरया लोक पूजितान। परेण भारत्या, भारती कहते हैं वाणी को, शब्द को, सरस्वती को, वाणी को, अलग अलग तत्वों में तात्पर्यों में भारती शब्द का प्रयोग विद्वान जन करते हैं। तो बहुत प्रेम से और बहुत विनम्रता से उत्तम कोटि के वाणी का आश्रय लेकर हम समस्त लोक पूजित सज्जनों को, संतों को वंदित समझकर प्रणाम करते हैं। साधु चरित शुभ सरिस कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। सो सहि दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जेहि जग फल पावा। कपास का फल खाने में बहुत मीठा नहीं लगता, मधुर नहीं लगता। कोई व्यक्ति कपास की खेती खाने के लिए करता भी नहीं है। कपास के फल का परिणाम क्या होता है, या उसके उद्भव के रूप में जो हमें प्राप्त होता है, वो जब फटता है तो अंदर से कुछ पुष्प विकसित होते हैं। पर छोटा सा फल जैसा लगेगा, फिर थोड़ा सा बड़ा होगा तो फटेगा, पुष्प के समान आकृति को धारण करेगा, फिर थोड़ा और बड़ा होगा तो रुई का आकार धारण करेगा। और उस रुई का परिणाम क्या होता है, उस रुई को बुनकर लोग विधिवत वस्त्र बना लेते हैं, या कोई रुई का दीपक इत्यादि में बत्ती के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। तात्पर्य यह है कि हम सभी लोगों के शील की रक्षा करने में कपास का बड़ा योगदान है। अंधकार को दूर करके प्रकाश प्रदान करने में कपास का बड़ा योगदान है। तो अन्य कोई गुण हो चाहे न हो, लेकिन इस प्रकार से लोकोपकारी गुण के कारण कपास की खेती लोग करते हैं, उसका संरक्षण करते हैं। तो दूसरों के अपराध को ढकने में, दूसरों के छिद्र को ढकने में, जिस प्रकार कपास का स्थान वस्त्र के रूप में वो हमारे लज्जा के शील की रक्षा करते हैं, गुप्तांगों का गोपन करता है। तो नीरसाण्यपि शोभन्ते कार्पासस्य फलानि च। भगवान वशिष्ठ अपनी परंपरा के रामायण में ये उपदेश करते हैं। अगस्त मुनि की परंपरा में तो सुजन समाज सकल गुण खाने बता चुके, और वशिष्ठ मुनि अपनी परंपरा में जो रामचरित व्याख्यान करते हैं उसमें ये बात कहते हैं, जिसको गोस्वामी जी यहाँ वर्णित कर रहे हैं कि सज्जनों का लक्षण क्या है कि दूसरा कोई व्यक्ति अपराधी भी हो तो उसके अपराध को छिपा लेते हैं, शोधित कर देते हैं। छिपाने का अर्थ ये नहीं कि अपराध ढक के बहका दो, अपितु तो उसका शोधन करते हैं, उसको 10 जगह मजाक का पात्र नहीं बनाते। कहने का तात्पर्य है उसकी हंसी नहीं होने देते हैं। जैसे कोई निर्वस्त्र व्यक्ति है तो 2 प्रकार के लोग उससे व्यवहार करते हैं। सज्जन लोग उसको वस्त्र देकर उसके शील की रक्षा करते हैं, और दुर्जन लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं। 2 प्रकार के लोग होते हैं। किसी नग्न व्यक्ति को देखकर कोई या तो मजाक उड़ाएगा, या तो उसको वस्त्र देकर उसकी लज्जा की रक्षा करेगा। तो सज्जन व्यक्ति लज्जा की रक्षा करते हैं। तो कपास के फलों में कोई विशेष स्वाद तो है नहीं, कोई विशेष पुष्टिवर्धक सुगंधादि का वहाँ पर बोध होता नहीं, लेकिन दूसरे के शील की रक्षा करने के कारण उसकी वंदना होती है। तो दूसरे के छिद्र को, दूसरे के अशुभ पक्ष को भी ढककर उसको शोभनीय बना देते हैं। ऐसे कपास के समान जो संत हैं, जो साधु पुरुष हैं, उनकी वंदना यहाँ पर करते हैं। सताम गुणमयम जन्म परेशाम गुह्य गुप्त, ऐसा गोस्वामी जी वर्णित करते हैं। फिर समस्त संत समाज का अभिवादन वशिष्ठ मुनि के ही सांघितिक मत से करते हैं। वशिष्ठ संहिता का आश्रय लेते हुए आनंद मंगलमय सत्समाजो विराजते, लोके यो जंगमो राम तीर्थराजो निगद्यते।
भगवान श्री रामचंद्र जी को वशिष्ठ जी ने बहुत पढ़ाया है, चूँकि कुलगुरु हैं। भगवान को पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, ज्ञान परंपरा की शुद्धि के लिए गुरु चरणों का आश्रय भगवान लेते हैं, और ये आश्रय जीवन भर लिए हैं। बचपन में जब गुरुकुल गए, गुरुगृह पढ़ने गए रघुराई, तब तो लिया उन्होंने, 2 महीने तक रहे गुरुकुल में। 64 दिनों में 64 विद्याएं भगवान पढ़ लेते हैं। एक सुबह गुरु जी के मुख से विद्या की शुद्धि कर लिए, शाम को परीक्षा दे लिए, निपुण हो गए। तो एक दिन में एक विषय भगवान का तैयार है, वो भी एक मर्यादा रक्षा करने के लिए। आवश्यकता नहीं है, सर्वज्ञ परमात्मा तो ज्ञान का प्रवाह प्रसारित करते हैं, ज्ञान रूपी ही पर ब्रह्म है, लेकिन संसार में लोक मर्यादा की रक्षा करने के लिए ऐसा आदर्श प्रस्तुत करते हैं। कृष्ण भगवान भी सांदीपनी जी के यहाँ 64 दिनों में 64 विद्याओं को, 64 कलाओं को प्राप्त किए हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी जब वापस लौटे, रावण वध इत्यादि करके, लंका विजय करके जब भगवान वापस आए हैं, राज्याभिषेक हुआ है भगवान का, समस्त दिशाओं में मंगल समाचार व्याप्त हुआ, फिर समयानुसार अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास सत्संग की अभिलाषा से बैठकर उन्होंने योग वासिष्ठ महारामायण के प्रारूप में तत्व ज्ञान की चर्चा की है, वहाँ से ज्ञान प्राप्त किया है। और वही गुरु वशिष्ठ और भगवान श्री रामचंद्र जी का जो योग वासिष्ठ रामायण में संवाद है, जिसको बाद में वाल्मीकि जी ने लिपिबद्ध किया, वो आज भी भगवत परायण जनों के लिए, मुमुक्षु जनों के लिए, ब्रह्मात्मक के बोध के लिए बहुत बड़ा एक साधन हो जाता है। बहुत गूढ़ विषय है योग वासिष्ठ। अब हमारी महत्वाकांक्षा तो है कि कभी किसी स्थान पर उस पर भी कोई व्याख्यान हो, इच्छा तो होती है, लेकिन न कभी कहने का समय मिले तो कोई सुनने वाला न मिले, तो कभी और कुछ प्रबंध न बने। लेकिन यहाँ कम से कम श्री रामचरितमानस के माध्यम से अलग अलग धर्मशास्त्रों का जो विषयगत सार है, जो गोस्वामी जी लिख गए हैं, उस पर कुछ सत्संग प्रस्तुत करने का अवसर मिल रहा है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी को उपदेश देते हुए गुरु वशिष्ठ बताते हैं कि हे श्री राम जी, संत समाज क्या है, वो प्रयागराज के समान है। अलग अलग क्षेत्रों से बहकर आ रही त्रिवेणी वहाँ पर एकत्र हो जा रही है, और वहाँ पर एक ही स्थान पर गंगा यमुना सरस्वती का अनुभव हो जा रहा है, जिसमें कालक्रम से अब कलयुग के लिए तो सरस्वती लुप्त हो गई। दिव्य संतों को, ऋषियों को तो उनका दर्शन सदैव होता है, लेकिन कलयुग में जब अधर्म बढ़े और धर्म घटे, तो जितने तीर्थ हैं, जितने देवता हैं, जितने मंदिर हैं, वो सब अपना अपना तात्विक प्रभाव छोड़कर विलुप्त हो जाते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्णचंद्र जब गए तो वृंदावन के तीर्थ लुप्त हो गए थे। बाद में उद्धव जी ने, शांडिल्य मुनि ने अलग अलग तीर्थों को प्रकाशित करवाया, वज्रनाभ के माध्यम से मंदिर बनवाए, तो वो सब तीर्थ जागृत हुए, फिर बाद में लुप्त हो गए। तो कभी चैतन्य महाप्रभु के रूप में संत जन आ जाते हैं, कभी हरिवंश महाप्रभु जी के रूप में आ जाते हैं, कभी वल्लभाचार्य जी के रूप में आ जाते हैं, कभी हरिदास स्वामी जी के रूप में आ जाते हैं, अलग अलग संतों के स्वरूप में आकर। जैसे गोस्वामी जी के समय भी चित्रकूट के बहुत से तीर्थ लुप्त थे, कुंड लुप्त थे, तो गोस्वामी जी वहाँ जाते थे, अनुभव करते थे, फिर बताते थे कि यहाँ पर भगवान ने ये लीला की थी। दर्शन होता था उनको ना, वो दिव्य दृष्टि से वो अनुभव हो जाता था। हनुमान जी भी बहुत कृपा करके बहुत से तीर्थों के विषय में बता देते थे कि यहाँ पर भगवान की ये लीला है। तो गोस्वामी जी ने बहुत से स्थानों पर हनुमान जी के मंदिर भी बनाए थे। अब कथित विकास के नाम पर सरकारें उन दिव्य मंदिरों को तोड़ती जाती है, तो कष्ट होता है बड़ा, तो कुछ मुखर होकर और कुछ मौन स्थिति में विरोध करते हैं। लेकिन शास्त्रीय परंपरा की संरक्षण विधि में आचार्यों को सदैव मुखर होकर अग्रसर होना चाहिए, ऐसा हमारा भाव है। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, आनंद मंगलमय सत्समाजो विराजते, लोके यो जंगमो राम तीर्थराजो निगद्यते। तीर्थराज प्रयाग के समान संतों के समाज को बताया है, लेकिन एक भेद बताया। भेद क्या है? प्रयागराज का जो भौतिक अस्तित्व है वो स्थावर अस्तित्व है। मतलब यदि आपको प्रयागराज का लाभ लेना है तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा, वो आपके पास नहीं आएगा। उस तीर्थ में स्वयं आपको परिश्रम पूर्वक जाना पड़ेगा। लेकिन समस्त प्रकार के मंगलों को प्रदान करने वाला यह जो संत समाज है, ये संत समाज जो है वह चलता फिरता तीर्थ है, जंगम तीर्थ है, जंगम प्रयाग है। मतलब हो सकता है कि विभीषण जी के समान आप घर में सोए हुए हों और राम राम कह के उठे और सामने हनुमान जी के रूप में कोई संत मिल जाए। सुंदरकांड में प्रसंग होता है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो जंगम तीर्थ और स्थावर तीर्थ, नह्यम मयानि तीर्थानि, ये सब जो वचन है भागवत में कि केवल नदियों में बहता हुआ जल ही तीर्थ नहीं होता है, और केवल मंदिरों में पत्थर के रूप में जहाँ प्राण प्रतिष्ठा करके भगवान की अर्चना हो रही, केवल वही देवता नहीं है।
अपितु उन देवता के तत्व को हृदय में धारण करने वाले संत भी चलते फिरते तीर्थ होते हैं। ते पुरन तिरुकाले न, ये सब वो सब तीर्थ तो जाने पर परिश्रम से कल्याण करते हैं, लेकिन संत गण तो अतिशीघ्र जंगम भाव से भी कल्याण कर देते हैं। ये सब मार्कंडेय मुनि के साथ जब सत्संग हुआ है महादेव जी का, भागवत महापुराण के 12वें स्कंध में, तो वहाँ ये सब चर्चाएं हुई हैं। तो इसी बात को गोस्वामी जी कहते हैं, मुद मंगलमय संत समाजो जिमि जग जंगम तीरथ राजू। इस चौपाई में भी एक पाठ भेद मिलता है, कहीं जिमि जग जंगम है और कहीं जो जग जंगम है, ये भी एक पाठ भेद मिलता है। अर्थ वही है, तत्व का निरूपण जो लक्ष्यार्थ है गोस्वामी जी का वही है। अब इसमें एक और भाव व्यक्त होता है हृदय में। तीर्थराज प्रयाग में 3 वेणियां हैं, त्रिवेणी भी कहते हैं। एक वेणी भगवती गंगा के रूप में है, एक भगवती यमुना के रूप में है, एक भगवती सरस्वती के रूप में है, जिनका दर्शन अभी केवल सिद्ध संतों को होता है और जन सामान्य को दर्शन नहीं होता है। अब कुछ काल के बाद जैसा प्रदूषण बढ़ रहा है, जैसा अधर्म बढ़ रहा है, हो सकता है कुछ काल में भगवती गंगा और भगवती यमुना का उपलब्ध स्वरूप भी दुर्लभ हो जाए, ये भी हो सकता है। और जब तक है तब तक उनका शास्त्रोक्त विधि से सेवन करना चाहिए सत्पुरुषों को। और ऐसे तो अनेकानेक संप्रदाय हैं, अनेकानेक उपासना मार्ग हैं, लेकिन 3 उसमें बड़े प्रधान हैं। एक शैव, वैष्णव, शाक्त, ऐसे 3 भगवान विष्णु को केंद्र में रखकर आराधना करने वाले, भगवान महादेव जी को केंद्र में रख के आराधना करने वाले और भगवती दुर्गा को केंद्र में रखकर आराधना करने वाले। तो 3 प्रधान वेणियां संप्रदाय परंपरा में देखने को मिलती हैं। और इसमें एक निरूपण और किया जाता है, ये उपनिषद का सिद्धांत है कि उमा शंकर योगो यः सयोगो विष्णुरुच्यते। भगवान महादेव और भगवती पार्वती के रूप में जिस परमात्मा का दर्शन होता है, वो जब एक हो जाते हैं, जैसे 2 दिखते हैं, शिव जी और शक्ति, शिव शक्ति के रूप में जो गौरी शंकर के रूप में अलग अलग दिखते हैं, 2 हैं, ऐसा बाहर से लगता है। लेकिन उनका जो तात्विक निरूपण वेदों ने किया तो कहते हैं वो दोनों जब एक हो जाते हैं, उसी सम्मिलित स्वरूप को विष्णु कहते हैं। उमा शंकर योगो यह स योगो विष्णु रुच्यते। तो अगर भगवान विष्णु की पूजा कर लो तो शिव शक्ति की पूजा का भी लाभ हो जाता है, और भगवान गौरी शंकर का पूजन कर लो अभेद बुद्धि से तो भगवान विष्णु के पूजन का भी फल हो जाता है। और गोस्वामी जी पर तो सबकी कृपा रही ही है, भगवान महादेव जी ने ही तो ये श्री रामचरित्र लिखने का आदेश दिया, सामर्थ्य दिया, तब ये ज्ञान हम तक पहुंचा है। तो इसीलिए शाक्त मत में भगवती सीता जी की आराधना भी है, भगवती राधा की भी आराधना है, भगवती दुर्गा की भी है, भगवती लक्ष्मी की भी है। जब हम भगवान नारायण के रूप में परमात्मा का चिंतन करते हैं तो शक्ति तत्व का चिंतन भगवती लक्ष्मी के रूप में करते हैं। जब उन्हीं परमात्मा का चिंतन भगवान कृष्ण के रूप में करते हैं तो वहीं भगवती का चिंतन फिर हम भगवती राधा के रूप में करते हैं। उन्हीं परमात्मा का अनुभव जब हम भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप में करते हैं तो शक्ति तत्व का चिंतन भगवती सीता जी के रूप में करते हैं। कल हमने अध्यात्म रामायण का संदर्भ दिया था, माम विद्धि मूल प्रकृतिम सृष्टि स्थित्यम कारिणी। भगवती सीता जी ने कहा है हनुमान जी को कि तुम मुझे सृष्टि स्थिति संहार करने वाली मूल ब्राह्मी प्रकृति शक्ति जानो, ऐसा वर्णन किया है अपने परिचय में। तो 3 वेणियां, भगवान महादेव से निश्रित शैव परंपरा की वेणी, भगवती दुर्गा से निश्रित शाक्त परंपरा की वेणी, और इन दोनों के ऐक्य भाव को प्रतिपादित करने वाले वैष्णव मत की वेणी, ये तीनों वेणियां भी यहाँ पर आकर एक हो जाएं, ऐसा ब्रह्म ज्ञान बोधक यह श्री रामचरितमानस ग्रंथ है, ऐसा भी एक अनुभव बनता है। और महाविद्याओं के उपासकों की भी वैष्णव संज्ञा है, ऐसा भी शास्त्र वर्णित करते हैं। आसाम ये साधकास्ते तु सभायाम वैष्णवा मता है, ऐसा महाभागवत उपपुराण में भगवती सती ने भगवान महादेव जी के सामने रहस्य बताया है। अब तीर्थराज प्रयाग के रूप में इस प्रकार से भाव को व्यक्त करते हुए इनका वर्णन गोस्वामी जी अपने दिव्य ज्ञान विधा से करते हैं। अलग अलग वेणियों का भी एक भाव व्यक्त करते हैं। पुलस्त संहिता के मत का आश्रय लेकर इन तीनों वेणियों का वर्णन किया गया। गोस्वामी जी ने जो यहाँ सरस्वती जी का वर्णन किया, गंगा जी का वर्णन किया, यमुना जी का वर्णन किया, वो वर्णन कहाँ से प्राप्त है? पुलस्त संहिता से प्राप्त है। पुलस्त संहिता में कहते हैं राम भक्तिर्हि यत्रास्ति पुण्या भागीरथि प्रभो
विचारो ब्रह्मणश्चैव तत्प्रचारः सरस्वती। ये जो त्रिवेणी है, तीर्थराज प्रयाग के 3 धाराएं हैं, उनमें सरस्वती नाम वाली धारा का क्या लक्षण है? तो जहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी की सरस्वती और भागीरथी दोनों को एक ही श्लोक में जोड़े हैं, जो कि गोस्वामी जी भी उसी शैली में अनुदित किए हैं इस विषय को। राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, सरस्वती ब्रह्म विचार प्रचारा। यहाँ पर कुछ पाठ भेद टंकन दोष इत्यादि भी प्रतियों में हो सकता है, और इनका स्पष्ट दर्शन अभी तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ब्रह्म विचार बड़ा गूढ़ भी होता है। ब्रह्म विचार आंतरिक विषय होता है, बाहर से उसका, जैसे भक्ति का बाहुल्य तो बाहर से दिख जाता है भजन कीर्तन इत्यादि के माध्यम से, लेकिन जो ब्रह्म का चिंतन अंदर से होता है वो बाहर से लक्ष्य नहीं होता। इसलिए जड़ भरत जी जब ब्रह्म का चिंतन करते थे अंदर से, तो बाहर से लगता था कोई पागल है, कोई मूर्ख है। सुखदेव जी का चरित्र, अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्टो, कैसे हैं सुखदेव जी? बाहर से उनका तत्व निरूपित नहीं हो पाता है, अंदर से परब्रह्मनिष्ठ महात्मा हैं, अवधूत हैं, परमहंस हैं, और बाहर से लगता है कि जो जड़ हैं, मूर्ख हैं, बहरे हैं, पागल हैं। ऐसा भी महात्माओं का लक्षण देखने को मिलता है। क्वचित स्वस्थ, क्वचित भ्रष्ट, क्वचित वेदांत पारग। अवधूत वृत्ति में स्थित महात्मा का लक्षण कहीं कहीं लगता है कि बहुत प्रसन्न है, स्वस्थ चित्त है, कहीं लगता है भ्रष्ट हो गए हैं, और कहीं लगता है कि वेद वेदांत के बड़े निपुण विशेषज्ञ हैं। तो उनका स्वरूप बाहर से सीधे सीधे समझ में नहीं आता है। तो राम भक्तिर्यत्रास्ति पुण्या भागीरथी प्रभु, जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी की भक्ति का बाहुल्य देखने को मिले, वहाँ जानो कि ये भगवती गंगा है। राम भगवती जहाँ सुरसरी धारा, और सरस्वती जी क्या है? परमात्मा का जहाँ तात्विक निर्गुण निष्कल निर्मल स्वरूप चिंतित हो, वो भगवती सरस्वती हैं। और भगवती यमुना कौन है? तो विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रवि नंदनी बरनी। भगवती रवि नंदिनी, भगवान सूर्य की पुत्री हैं यमुना। सूर्य देव का नाम है कलिंद, इसीलिए सूर्य पुत्री यमुना को कालिंदी भी कहते हैं। श्री कृष्णावतार में ये भगवान श्री कृष्ण की 8 प्रधान पटरानियों में 4थे नंबर की पटरानी है भगवती कालिंदी। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्ति को गंगा जी का स्वरूप बता दिया, और जो आंतरिक तात्विक ब्रह्मचिंतन है उनको सरस्वती का रूप बता दिया। अब इसमें एक बहुत सुंदर और तात्विक मर्म है जिस पर ध्यान देना बड़ा आवश्यक है। आजकल इस बात पर ध्यान लोग नहीं देते। भक्ति के नाम पर उत्पात अधिक हो रहा है। आजकल देखेंगे, जिस पर मलुक पीठ वाले स्वामी राजेंद्र दास जी ने भी बड़ा सुंदर वक्तव्य दिया था। ठाकुर जी को, गोपाल जी को क्या करेंगे? होटलों में घुमाते रहेंगे, एक डलिया रख लेंगे और कुछ फूल डाल लेंगे और उस पर लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर लेंगे, और जहीं तहीं घुमाते फिरेंगे कि हम तो अपने भगवान के बिना रह नहीं सकते। ये गलत है। अपने स्तर से हमने भी विरोध किया था, और स्वामी राजेंद्र दास देवाचार्य जी ने भी विरोध किया था अपने व्याख्यान में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान के आप भक्त हैं, सौभाग्य का विषय है, लेकिन भक्ति को अभिव्यक्त करने का भी एक मार्ग भगवान ने निश्चित किया है। अन्यथा उत्पाता योपकल्पते, ये भी कहा। ऐसी भक्ति जो मनमौजी हो जाए वो तो उत्पात को जन्म देती है। भगवान ने क्या आदेश दिया है? श्रुति स्मृति ममैवाज्ञे यस्त उल्लंघ्य वर्तते, आज्ञा भंगी मम द्वेषी मद्भक्तोऽपि न वैष्णवः। वेद हमने नहीं लिखा, आपने नहीं लिखा। भगवान के मुख से सन्मार्ग का 3 कांडों में, कर्मकांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड, इन 3 कांडों में व्याख्यान करने वाले वेद कौन है? भगवान के श्वास हैं, निश्वास हैं। श्वास यदि नहीं रहे तो शरीर को बड़ी वेदना होती है। श्वास के अभाव में शरीर तड़पने लगता है, इसलिए श्वासासार शरीरस्य, ये भी एक सूक्ति मिलती है। शरीर का सार तो श्वास है। जल और अन्न के बिना कुछ समय रह जाएंगे, लेकिन श्वास के बिना बहुत देर रहना संभव नहीं है। और भगवान के श्वास क्या है? यस्य निश्वसितो वेदाः, भगवान के श्वास हैं वेद। और उन्हीं वेदों के मर्म को समझकर भगवान की ही अन्य विभूतियों ने, मनु महाराज इत्यादि ने, वेदव्यास जी ने, वशिष्ठ जी ने,
अंगिरा ने, अत्रि ने स्मृतियों का प्रतिपादन किया। मनुस्मृति, व्यास स्मृति, अंगिरा स्मृति, अत्रि स्मृति, कात्यायन स्मृति, शंख, लिखित, गौतम, पराशर, 18 प्रधान स्मृति, 18 उप स्मृति, 18 औप स्मृति, तो 54 स्मृतियां हो गई। फिर इसमें बाधुल स्मृति, लल स्मृति, ये सब और भी आचार्यों के मत हैं जो श्रुति सम्मत मत में ग्राह्य हो जाते हैं। और इन्हीं श्रुति स्मृति मत का अनुसरण करते हुए हर एक द्वापर के अंत में भगवान एक विशेष अवतार को उत्सर्जित करते हैं जिसको कहते हैं व्यास। एक पद है जिसको कहते हैं व्यास। वेदों का विस्तार करने से इनको वेदव्यास भी कहते हैं। तो अभी के जो वेदव्यास हैं उनका नाम है श्री कृष्ण द्वैपायन, जो महर्षि पराशर के पुत्र हैं। इनकी परंपरा सीधे भगवान नारायण से चली है। भगवान नारायण से ब्रह्मदेव का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मदेव के मानसिक पुत्र के रूप में महर्षि वशिष्ठ का प्राकट्य हुआ। वशिष्ठ जी का विवाह अरुंधति देवी से हुआ। अरुंधति और वशिष्ठ के संयोग से शक्ति मुनि का जन्म हुआ। शक्ति मुनि का विवाह अदृश्यमती देवी से हुआ। अदृश्यमती और शक्ति के संयोग से पराशर मुनि का जन्म हुआ। पराशर मुनि का कानीन विवाह, कानीन संतान को जन्म दिया। मतलब कुमारावस्था में सत्यवती थी, जो पिछले जन्म में अच्छोदा नाम की पितृकन्या थी और अपने पिता अमावसु के शाप से वो पृथ्वीलोक में मछली के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। और उनको शाप था कि कुमारावस्था में तुम्हें पुत्र को जन्म देकर शाप से मुक्त हो जाओगी। ये पूरी बात है। इस पर हम पहले दीर्घ वक्तव्य निर्गत कर चुके हैं और अपनी पुस्तकों में भी इसका लेखन कर चुके हैं। तो बहुत से लोग कहते हैं कि वेदव्यास मछुआरन की संतान थी। ऐसा नहीं है। वो राजा उपरिचर वसु के तेज से उत्पन्न अच्छोदा नाम की कन्या थी, जो अपने पिता के शाप से, अमावसु नाम के उनके पिता थे। वस्तुतः हुआ ऐसा था कि उस कन्या ने अपने पिता को कभी देखा नहीं था। और देवता बूढ़े होते नहीं, देवता सदैव स्वस्थ और सुंदर होते हैं। तो जब ये तपस्या कर रही थी तो इसके पिता इसको वरदान देने के लिए आए और इसने अपने पिता को कभी देखा नहीं था। तो उनके सुंदर दिव्य स्वरूप को देखकर उनके प्रति काम वासना से मोहित हो गई थी। तो पिताजी ने शाप दे दिया कि तुम पुत्री होकर हमारे प्रति ऐसा विचार रखती हो, तो जाओ तुम मनुष्य बन जाओ और उसमें मछली के पेट से उत्पन्न हो। तब इसने प्रार्थना की कि हमने कभी आपको देखा नहीं था, पहचानते नहीं थी, इसीलिए ऐसा दुर्व्यवहार हो गया। तब उन्होंने कहा ठीक है, कुमारावस्था में तुम्हें पुत्र को जन्म दोगे। इसी घटना चक्र को पूर्ण करने के लिए महर्षि पराशर वहां उपस्थित होते हैं। और कहा उन्होंने कि हमारे चित्त को मथित करने में बड़ी बड़ी अप्सराएं समर्थ नहीं हुई, हमारे मन को डिगाने में बड़े बड़े कामदेव इत्यादि समर्थ नहीं हुए, फिर हमारा मन यहाँ क्यों भटक रहा है। तब उन्होंने ध्यान लगाया और देखा कि ये कालचक्र का ऐसा विधान ही है। फिर उस कन्या ने कहा कि कुमारियावस्था में हम बच्चे को जन्म देंगे तो बड़ी बदनामी होगी। बोले इस रहस्य को कोई व्यक्ति तात्कालिक समय में नहीं जान पाएगा, बाद में ये रहस्य खुलेगा। फिर कहा कि फिर जिसकी संतान हो चुकी हो उससे विवाह कौन करेगा। बोले तुम्हारे कौमार्यावस्था को हम पुनः सुरक्षित कर देंगे। फिर उसने कहा हमारे शरीर से मछली की गंध आती, हमसे आप कैसे रमण करेंगे। तो कहा कि तुम्हारे मछली के गंध को हम पद्म के गंध में परिवर्तित कर देते हैं। तो योजन गंधा नाम पड़ गया। 1 योजन तक कमल की सुगंध उनमें हो गई। फिर कहा बच्चे के जन्म के बाद लालन पालन कैसे करेंगे। बोले वो भी चिंता नहीं, बच्चा जन्म लेते ही बड़ा हो जाएगा, सीधे तपस्या के लिए निकल जाएगा। तो श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जब प्रकट हुए हैं, यमुना जी में एक टापू था, वहीं पर जन्म हुआ है और वहीं पर, इसलिए द्वैपायन नाम पड़ा द्वीप में। अयन का अर्थ क्या बताए थे? निवास स्थान, घर, आश्रय। द्वीप ही जिनका आयन हो, ऐसे द्वैपायन महर्षि हैं। वो भगवान के वो 17वें अवतार हैं। 24 अवतारों की गणना में श्रीमद् भागवत महापुराण में 17वें अवतार के रूप में उनका वर्णन किया गया है। अलग अलग चतुर्युगी में अलग अलग दिव्य शक्तियां भगवान नारायण के ज्ञानावेश से युक्त होकर वेदव्यास के पद को सुशोभित करते हैं। और एक बार इस पद पर बैठते हैं तो कब तक के लिए बैठते हैं? बोले 1 चतुर्युगी के लिए बैठते हैं। और मनुष्यों की काल गणना के अनुसार 43,20,000 वर्षों के लिए एक वेदव्यास होते हैं। अगले वेदव्यास कौन होंगे? अश्वत्थामा का नाम सुने होंगे। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, जो भगवान शिव के अवतार हैं, वो अगले वेदव्यास होंगे। और अभी के वेदव्यासी का क्या होगा? ये तो वेदव्यास के पद से सेवानिवृत्त हो गए, रिटायर हो गए। तो अगले मनवंतर में सप्तर्षि मंडल में चले जाएंगे। तो इस प्रकार से अलग, क्योंकि कल्पांत की आयु है ना इनकी, ये सब चिरंजीवी में आते हैं, इसीलिए। तो हमने बताया कि भगवान के निश्वास भूत वेदों का प्राकट्य हुआ और वैदिक परंपरा का अनुसरण करके अलग अलग ऋषि महर्षियों ने, प्रजापतियों ने, मनुओं ने स्मृति व्यवस्था का संविधानात्मक प्रारूप उपदिष्ट किया। तो स्मृतियों का भी निर्माण हो गया और उसी श्रुति स्मृति परंपरा को विस्तारित करके
5 लक्षण, 10 लक्षण, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित, ये 5 लक्षण होते हैं पुराणों में। और 10 लक्षण सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, ये 10 पुराणों के लक्षण होते हैं। भागवत में ये 10 लक्षण वर्णित हैं। वैसे ही 5 लक्षणात्मक और 10 लक्षणात्मक पुराणों का विस्तार किसने किया? वेदव्यास जी ने किया। और उनकी शिष्य प्रशिष्य परंपरा के माध्यम से अविच्छिन्न गुरु परंपरा का आश्रय लेकर यह ज्ञान हम सब तक पहुंचा, अपनी अपनी संप्रदाय परंपरा में। तो ये है क्या? ये शब्द ब्रह्म का पूरा कलेवर हुआ। और हमने श्रुति परंपरा का अनुसरण करके यह कहा कि शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परम ब्रह्माधिगच्छति। जो व्यक्ति शब्द ब्रह्म की परंपरा में निष्णात हो जाए, शास्त्र बोध से अवगत हो जाए, पर ब्रह्म का तात्विक निरूपण भी उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो शास्त्रों में एक प्रकरण है विधि निषेध प्रकरण। अब आजकल जो लोग कहते हैं कि केवल भक्ति करो, भजन करो, ये सब तो पोथी की बातें हैं, लिखा पढ़ी की बातें हैं, इस पर ध्यान मत दो, ठाकुर जी को जैसे मन घुमाओ, बिरयानी खिलाओ, तो इनके लिए कुंभी पाक नरक में अलग कड़ाही रखी जाती है, वहाँ तेल खौल रहा है। भगवान ने अगर भक्ति का महात्म्य बताया तो भक्ति का विधान भी बताया। और श्रीमद् भागवत की कथा का यदि आप चिंतन करेंगे तो वृंदावन में जहाँ पर भगवती बैठी हुई हैं, भक्ति भगवती, यद्यपि मूल भागवत का अंश नहीं है, ये तो पद्म पुराणगत महात्म्य है। तो भक्ति क्या कहती है कि वृंदावन जैसे इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, कि यदि हमारे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य पुष्ट नहीं होंगे तो हम अब छोड़ के चले जाएंगे कहीं, वृंदावन भी छोड़ना पड़े तो छोड़ दें, लेकिन ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो जाए, क्योंकि पुत्र हैं ये। भक्त्या ज्ञानम प्रजायते। ज्ञान कैसे होता है? जिस व्यक्ति के हृदय में भक्ति हो उसी व्यक्ति के हृदय में भगवान ज्ञान देते हैं। और भक्ति कैसे हो? तो जिसका हृदय निर्मल हो वहीं भक्ति का वास होता है। अशुद्ध चित्त में भगवान की भक्ति नहीं टिकती, उसके लिए हृदय की निर्मलता प्रधान अर्हता में आता है। तो निर्मल कैसे होगा? कर्तव्य कर्मों को भगवत परायण होकर करने से हृदय निर्मल होता है। भगवान उपदेश करते हैं कि जिस भी व्यक्ति का जो कर्तव्य शास्त्र निश्चित करते हैं, चाहे वर्णगत कर्तव्य हो, आश्रमगत कर्तव्य हो या लिंगगत कर्तव्य हो, 10 विभागों में यह समाज व्यवस्थित है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण हो गए। ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी, ये 4 आश्रम हो गए। और इनके मध्य स्त्री और पुरुष, ये 2 लिंग हो गए। तो इस प्रकार से 4 आश्रम, 4 वर्ण और 2 लिंग, इसमें 10 विध समाज व्यवस्थित है। और इसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए शास्त्रों ने कर्तव्यों का निश्चय किया हुआ है। इसमें अगर किसी व्यक्ति को अपना कर्तव्य यह लगता है कि गलत है या थोड़ा अशुद्ध लग रहा है तो भी उसका परित्याग न करे। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत्। दोषयुक्त प्रतीत होने पर भी, जैसे निषाद का कर्तव्य है व्याध वृत्ति से आजीविका चलाना, मछुआरे का कर्तव्य है मत्स्यापहरण से अपनी आजीविका चलाना, वहां उसके लिए वह कर्म दोषकारक नहीं है। दूध बेचना क्या है? धर्म है कि अधर्म है? ये धर्म और अधर्म सीधे सीधे नहीं पता चलेगा। यहाँ देखना पड़ेगा कि दूध बेचने का काम कर कौन रहा है। तो यदि ब्राह्मण दूध बेचे, दूध का व्यापार करे तो अधर्म है, और ग्वाला करे तो धर्म है ना। अधर्म पंचधा भाति, 5 प्रकार से अधर्म भी दिखता है। विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा, छल, ये सब अधर्म के पंचशाखीय प्रारूप भी शास्त्रों में वर्णित है। तो सीधे सीधे किसी काम को कह के नहीं कह सकते तो धर्म है कि अधर्म है। अपनी पत्नी से संतान उत्पन्न करना धर्म है, और पड़ोसन से व्यभिचार है, अधर्म है, जार संतान हो जाएगी, दंडनीय है। तो गर्भाधान रूपी कृत्य धर्म है कि अधर्म है? विधिपूर्वक अधिकृत भार्या में गर्भाधान करना धर्म है, अविधिपूर्वक अनधिकृत तत्व में गर्भाधान करना अधर्म है। बाकी प्रक्रिया तो वही है। उसी प्रकार से शास्त्रों ने विधि और निषेध बताए, और प्रत्येक व्यक्ति के कर्तव्य का निश्चय करके जो विधि निषेध का व्याख्यान शास्त्र करते हैं उसमें निष्ठा रखते हुए ही वह व्यक्ति परम कल्याण को प्राप्त करता है। यहाँ तक कहते हैं भगवान, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः। उस परमात्मा की संसिद्धि कैसे होती है? स्वकर्मनिष्ठ व्यक्ति अपने कर्म के माध्यम से ही परमात्मा का सानिध्य प्राप्त कर लेता है। संत रैदास थे, उनकी जो चमड़ा धोने वाली जो कठौती थी, उस कठौती से ही उनको परमात्मा की संसिद्धि हो गई, क्योंकि कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे। तो तुलसीदास जी के राम नाम जप में जो प्रभाव है,
वो गंगा तट पर बैठकर संध्या गायत्री करके और जो भगवान का चिंतन कर रहे हैं उससे भी वही परिणाम मिला। जो चमड़ा धोते हुए रैदास ने भगवान का चिंतन कर लिया, वहाँ उनको वही फल मिला। सदन कसाई को भी वही परमात्मा मिले और नरसिंह मेहता को भी वही परमात्मा मिले। अपने अपने कर्तव्य का पालन करने वाले हर व्यक्ति पर भगवान ने कृपा की है। और अगर कदाचित कोई व्यक्ति कर्तव्य विमुख होने चले तब क्या करते हैं भगवान? अर्जुन जा रहे थे ना, गांडीव धनुष फेंक करके हम चले, भीख मांग कर खाएंगे, श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि लोके। भगवान ने कहा नहीं, भीख मांगने का काम तो सुदामा जी कर ही रहे हैं। ये ब्राह्मण का काम है भिक्षाटन करके अपरिग्रह पूर्वक जीवन यापन करना, ये क्षत्रिय का काम थोड़ी है। क्षत्रिय का काम है सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमिदृशम्। बहुत भाग्यशाली क्षत्रिय को ऐसे धर्म युद्ध में धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने का सौभाग्य मिलता है। तुम्हारा काम ये है। तो इसीलिए भगवान ने देखा कि यदि कोई भक्त कदाचित कर्तव्य विमुखता में जा भी रहा है तो उसको तुरंत सदुपदेश के माध्यम से पटरी पर ले आएं। ये भगवान का बड़ा सुंदर वरद प्राप्त है भक्तों को। तो इस प्रकार से इसमें कहते हैं कि विधि और निषेध का पालन। श्रुति स्मृति ममय वाग्ये, भगवान कहते हैं कि वेद स्मृति और श्रुति सम्मत पुराण आगम इत्यादि हमारी आज्ञा है। अब बताइए, भगवान की आज्ञा का निषेध करके यदि आगे बढ़ेंगे तो भगवान की प्रसन्नता होगी। हम भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन आपकी बात नहीं मानेंगे। तो भगवान कहते हैं कि आज्ञा भंगी ममद्देशी मद्भक्तोपि न वैष्णवः, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति मेरा द्वेषी है। और स्वयं को चाहे वो छाप तिलक से भले वैष्णव कहे, लेकिन वो तत्व से वैष्णव नहीं है जब तक वो हमारे आदेश का अनुसरण न करे। क्योंकि वैष्णव क्या है ये भगवान ने बताएंगे, भगवान ने उसका लक्षण, उसका अनुशासन निश्चित किया है। तो इसीलिए विधि निषेध जो है शास्त्रों में, और जो कर्म प्रारब्ध की कथा है उसी को यहाँ यमुना जी के रूप में व्यक्त किया गया है। विधि निषेधमय कलिमल हरणी कर्म कथार विनंदिनी बरनी। और पुलस्त संहिता में ये सिद्धांत कैसे प्रतिपादित है? निषेध प्रचुरा कर्म कथा विधिमयी तथा वर्ण्यते यत्र कालिंदी कलिकल्मषनाशिनी। यहीं से गोस्वामी जी ने इस सिद्धांत का अधिग्रहण किया है। अब हरिहर कथा विराजति बेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी। रुद्रस्य हृदयं विष्णु विष्णोश्च हृदयं शिवः। भगवान महादेव के हृदय में भगवान नारायण स्थापित हैं और भगवान नारायण के हृदय में भगवान महादेव स्थापित हैं। एकाम्र पुराण में भी कहते हैं कि भगवान विष्णु को खोजो तो कहाँ मिलेंगे? तो भगवान ने तो कहा है मेरे भक्त जहाँ हमारा भजन करेंगे वहाँ मिलेंगे। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, ये भी भगवान ने अपना परिचय दिया है। और भगवान के भक्त तो बहुत जगह हैं, अलग अलग प्रकार से भगवान की भक्ति कर ही रहे हैं। नवधा भक्ति भी आगे प्रसंगानुसार बताएंगे ही शबरी जी के प्रकरण में, जहाँ अध्यात्म रामायण का पूरा गोस्वामी जी ने यहाँ उपस्थापित कर दिया है विषय। तो वैष्णवों में सर्वोच्च वैष्णव कौन है? भगवान के परम तत्वनिष्ठ भक्त कौन है? तो बोले वैष्णवानाम यथा शंभु। भगवान महादेव जी परम वैष्णव हैं, उनसे बड़ा विष्णु भक्त कोई नहीं, उनसे बड़ा श्री राम तत्व का मर्मज्ञ कोई नहीं। भगवान महादेव ही परम वैष्णव हैं और भगवान नारायण ही परम शैव हैं। शिव तत्व का भी जो अनुभव भगवान नारायण कर दें तो दूसरा नहीं कर सकता। किंवा हम तो समझते हैं कि जब भगवान शिव अपने भक्त पर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बिल्कुल निछावर कर दें, लुटा दें सब कुछ इस पर, ऐसा अनुग्रह करते हैं, तब उसको विष्णु तत्व का उपदेश कर देते हैं, उसको राम नाम का उपदेश कर देते हैं। और भगवान नारायण किसी पर अत्यंत प्रसन्न हो जाए, हृदय से उसके प्रति प्रेम भगवान कर बैठे, तो उसको शिव तत्व का रहस्य प्रदान कर देते हैं। ऐसा हमारा आचार्य अनुग्रह से चिंतन है। तो भगवान नारायण का परिचय कहाँ मिले, कहाँ भगवान वास करते हैं? तो एकाम्र पुराण में इसका उत्तर है शिवदेहगतो विष्णु। बाहर से देखने पर भगवान शिव का शरीर जैसा दिखता है, उसको समझ लो कि वो घर है भगवान नारायण का। बाहर से जो भगवान शिव का शरीर है ना, त्रिशूल है, डमरू है, नाग लपेटे हैं और जटाजूट है, चंद्रमा है, वो घर है। किनका घर है? उस घर में रहते कौन? बोले शिवदेहगतो विष्णु। उनके शरीर के अंदर भगवान नारायण रहते हैं। तो इसीलिए हरिहर भगवान में जिसकी अखंड भक्ति हो वही इस कथा का अधिकारी है, वही इस कथा के तत्व को समझता है और समस्त प्रकार के हर्ष को, मंगल को, आनंद को ये कथा प्रदान करती है। तो हरिशंकर योर यत्र कथा वेणी विराजते या वै श्रवण मात्रेण हर्ष मंगलदायिनी। अब तीर्थराज प्रयाग से जब उपमा दे रहे हैं तो अगल बगल के विषयों का भी अक्षय वट का वर्णन किया
बट विश्वासो अचल निज धर्मा तीर्थ राज समाज सुकर्मा स्वकीयो यस्तु विश्वास स्वक्षयो बट उच्यते क्षेत्रस्याचलता धर्म पुण्यात्मान समाजिन। पुण्यात्माओं का यह जो समाज है, बुध मंगलमय संत समाजो, धर्मात्माओं का, सज्जनों का यह जो समाज है, इसमें स्वधर्म पर जो विश्वास है, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अपना जो वर्ण धर्म है, आश्रम धर्म है, कुल धर्म है, संप्रदाय का जो आचार सिद्धांत है, अलग अलग संप्रदाय में आराधना में कुछ भेद होता है, उसका वैशिष्ट्य है वह, तो ये सब में विश्वास, अचल विश्वास, अक्षय विश्वास, जो कभी क्षय नहीं हो, कमजोर न पड़े, घटे नहीं, वही अक्षय वट के रूप में यहाँ पर लक्षित किया गया है। और यह विश्वास कि अमुक कर्म को करने से हमें अमुक परिणाम की प्राप्ति होगी, भगवान ने यह कहा है तो यह हमें प्राप्त होगा। इसीलिए नाम की महिमा में संदेह करना भी एक अपराध बताया गया है। भगवान के कथा के महात्म्य में संदेह करना भी अपराध बताया गया है। तो बट विश्वासु अचल निज धर्म, भगवान ने कहा चारों वर्ण आश्रम लिंगादि में जो समाज हमारे द्वारा व्यवस्थित है, अनुशासित है, उसमें जिसके लिए जो कहा गया है उसका वही कर्तव्य है, उसका वही धर्म है, उसका वही अनुशासन है। और स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः, अपने अपने स्वकर्म में निष्ठा रखकर ही व्यक्ति हमें प्राप्त कर लेता है। यहाँ तक भी भगवान ने कहा स्वकर्मणात्मभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः, तुम जो कर्म कर रहे हो उस कर्म से ही स्वगत, जातिगत, कुलगत कर्म यदि वह है तो वह हमारी ही साधना का एक अंग है, ऐसा समझना चाहिए। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सादर समन कलेशा। पुलस्त संहिता का ही सिद्धांत यहाँ भी तक वर्णन किया है गोस्वामी जी ने। सर्वेषां सर्वदेशेषु निखिलेषु दिनेषु च सुलभः सेवनम चास्य सादरम क्लेशनाशनम। अब प्रयागराज में क्या है ना कि बरसात में बाढ़ आ जाती है तो कुछ घाट डूब जाते हैं, नदी का जल बढ़ जाए तो कुछ घाट डूब जाए तो वैसा अभिष्ट सेवन न हो सके, चाहे बहुत दूर रहते हों तो हमेशा वहाँ जा नहीं सकें, रोज सेवन न हो सके। अच्छा दुर्भाग्य देखिए कि जो प्रयागवासी लोग हैं उनमें भी अधिकांश वर्ग तो रोज त्रिवेणी स्नान कर नहीं रहा। जिसके घर के पीछे से गंगा बहे बंधु वो रोज गंगा स्नान करता नहीं है, क्योंकि उसको लगता है ये तो सुलभ है। आप जावे कभी तीर्थ करने, अयोध्या में रहने वाले हर व्यक्ति सरयू स्नान का लाभ लेते हैं क्या? नहीं, क्योंकि उपेक्षा कर देते हैं, निकटवर्ती तत्व के प्रति अश्रद्धा हो जाती है। और कोई दूर से आया हो, चाहे हमको परिश्रम करके जाना हो, तो उसके प्रति श्रद्धा बढ़ जाती है। लेकिन सत्पुरुष ऐसा नहीं करते, ऐसा स्वार्थी लोग करते हैं, आलसी लोग करते हैं। सत्पुरुष तो नित्य उस सत्संगति का अधिकाधिक लाभ लेने का प्रयत्न करते हैं, हमारे जीवन का एक क्षण भी व्यर्थ न जाए ऐसा चिंतन करते हैं। तो ये जो सत्संग रूपी संत समाज रूपी प्रयागराज हैं, ये तो सब दिन सुलभ हैं। यहाँ न कोई बाढ़ की बात है, न ठंडा की बात है, न गर्मी की बात है, न पैसा खर्च करने की बात है कि टिकट नहीं बना तो कन्फर्म नहीं हुआ तो जा नहीं पाए। जिस क्षण भगवान का विवेक हृदय में जागृत हो जाए, उनकी स्मृति हो जाए, उनके भक्तों का सानिध्य हो जाए, वही क्षण आप तीर्थ लाभ कर रहे हैं, प्रयागवास कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करना चाहिए। सुलभ सेवनम चास्य सादरम क्लेशनाशनम, क्लेश का नाश कर देते हैं। क्लेश पर कल हम बोल रहे थे ना, क्लेशहारिणीम उद्धवस्थिति संहार कारण क्लेशहारिणीम पर अविद्यास्मिता रागत देशाभिनिवेशा पंच क्लेशा का सूत्र हमने व्याख्यायित किया था। अकथ अलौकिक तीर्थ रावु दे सद्य फल प्रगट प्रभाव। अब हमने बीच में अभी बताया था, मार्कंडेय मुनि का स्मरण किया, भगवान शिव से उनका जो सत्संग श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में वर्णित है, वहाँ न्यहम मयानि तीर्थानि न देवा वृक्षिला मया ते पुनम तिरुकाले न दर्शनादेव साधव। ये भगवान का उपदेश है कि केवल जहाँ जल बहे वही तीर्थ नहीं है, या कहीं मिट्टी की प्रतिमा हो, पत्थर की प्रतिमा हो, जहाँ प्राण प्रतिष्ठा करके भगवान की सेवा अर्चना हो रही हो, वहीं पर भगवान है ऐसा नहीं है। अपितु वहाँ तो हैं, लेकिन केवल वही है ऐसी बात नहीं। साथ ही इन स्थानों पर जाना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, और तब दीर्घ काल के सेवा के बाद इनका लाभ प्राप्त होता है। लेकिन सज्जन तो दर्शन मात्र से व्यक्ति को पवित्र कर देते हैं। परमात्म तत्व के प्रति जो निष्ठा रखते हैं ऐसे ब्रह्मनिष्ठ महात्मा संत साधु जन तो दर्शन मात्र से अपने सामने उपस्थित व्यक्ति का कल्याण कर देते हैं। न शम्मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिला मया
ते पुनम चुरुकालेन दर्शनादेव साधव। ऐसा वो स्वामी जी ने श्रीमद् भागवत के उस श्लोक को सीधा सीधा यहाँ पर दे सद्य फल प्रकट प्रभाव कह दिया। भागवत कोई पढ़े न पढ़े, संस्कृत जाने न जाने, जो संस्कृत जानते हैं वो तो पढ़ लें समझ लें, लेकिन केवल श्री रामचरितमानस की ये आधी चौपाई भी अगर पढ़ लें, दे सद्य फल प्रकट प्रभाव, वो सिद्धांत उनके जीवन में आ गया। ये प्रतिज्ञा जो गोस्वामी जी की है कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि, ये प्रतिज्ञा एक एक अक्षर में श्री रामचरितमानस में आलोकित होती प्रतीत होती है। पुनः पुलस्त संहिता का एक भाव यहाँ पर दोहा के रूप में व्यक्त करके इस कथा को पूर्ण करेंगे। सुनहि समुझहि जन मुदित मन, सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। सुनि समुझहि जन मुदित मन। अब ये महात्म्य जब पता चल जाए तो आकर्षण होता है, श्रद्धा विश्वास का उदय होता है कि इतना दुर्लभ विषय है, सेवनीय तत्व है, श्रद्धेय तत्व है। तो जो सज्जन हैं, जो हृदय से भगवान के प्रति प्रेम का भाव रखना चाहते हैं, वो इस प्रयाग का कभी परित्याग नहीं करते, सत्संगति का कभी परित्याग नहीं करते, सदैव इसका सेवन करते हैं, इसमें स्नान करते हैं, इसके तट पर जप करते हैं, तर्पण करते हैं, भगवान का भजन करते हैं और चारों प्रकार के फल को प्राप्त करते हैं। ये नहीं केवल मोक्ष, अपितु धर्म, अर्थ और काम, इन पुरुषार्थों को भी प्राप्त करते हैं। अब कलयुग में क्या है, अर्थ और काम तो बच जाता है, लेकिन धर्म और मोक्ष चला जाता है। इधर से भी गायब हो गए, उधर से भी गायब हो गए, बीच के केवल अर्थ और काम बच गए। तो जो धर्म विरुद्ध अर्थ होता है वो 15 प्रकार के अनर्थ को जन्म देता है। ये भी भागवत में सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। काम है, क्रोध है, ईर्ष्या है, लोभ है, द्वेष है, मात्सर्य है, अहंकार है, शोषण है, बहुत तरीके के अनर्थों को जन्म देता है। बहुत पैसा होना भी चिंता का विषय बन जाता है, इतना कैसे बचाएं, कहीं सरकार की नज़र न पड़ जाए, कहीं चोरों की नज़र न पड़ जाए। तो अधिक धन होना भी व्यक्ति को सुखी नहीं बनाता। तो भगवान ने बताया है कि अर्थ में भी यदि असंतुलन हो जाए तो वह 15 प्रकार के अनर्थ को जन्म देता है, और काम, इच्छा, ये सब भी धर्म विरुद्ध हो जाए तो व्यक्ति को तुरंत नरक भेज देता है। 3 प्रकार के नरक के जो द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः, काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों नरक जाने के एकदम फाटक खुले हुए हैं। गीता के 16वें अध्याय में भगवान ये उपदेश करते हैं। और यह भी कि काम और क्रोध के वशीभूत होकर अच्छे अच्छे विवेकी जन भी अपना विवेक खो बैठते हैं और अनुचित कार्यों में संलिप्त देखे जाते हैं, चाहे उस कार्य को करने की इच्छा हो या ना हो। कई बार ऐसा होता है कि कोई गलत काम करने की इच्छा नहीं है मन में, लेकिन इतना क्रोध आ गया कि वो काम कर बैठे, बाद में भले पछता रहे हैं, लेकिन ऐसा एक आवेश उस समय हो जाता है। तो काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव, महाशनो महापाप्मा विद्ये नमिह वैरणम। सबसे बड़ा शत्रु लक्षण क्या है, इसका पेट कभी नहीं भरता और ये क्रूर से क्रूर काम भी कर बैठता है। तो लक्षण कैसे दिखा, तो काम और क्रोध के रूप में, कि कामनाओं को पूर्ण करने के बाद भी कभी कामनाएं समाप्त नहीं होती, क्योंकि पेट नहीं भर रहा है, और खाएंगे और लेंगे और लेंगे और लेंगे, अलग अलग विविध प्रकार के इंद्रियों से युक्त इच्छाएं जो है आती हैं। और क्रोध में आने पर व्यक्ति क्रूर से क्रूर और घृणित से घृणित कार्य भी कर बैठता है। अनिच्छन्नपि, ये नहीं कि संकल्प पूर्वक, इच्छा पूर्वक, प्रतिज्ञा पूर्वक कर रहा है, न चाहते हुए पर भी कर बैठता है। तो इसीलिए काम और क्रोध को और साथ में लोभ को भी जोड़ दिया जाए तो ये नरक के 3 द्वार हो गए, ये पतन के सर्वाधिक प्रशस्त मार्ग हैं, इनसे बचना चाहिए। तो कहने को हम कह देते हैं और सुनने को आप सुन लेते हैं। अब अभ्यास में भगवान की जैसी कृपा जब होती है तो उसका ध्यान रहता है, नहीं तो काम क्रोध से देवता नहीं छूटे तो हम लोग क्या छूटें। हम लोग की हाल तो वही है सज्जनों की, दरवी सुपर समयथा। हम लोग चम्मच हैं, तो चम्मच तो खीर वाले पात्र में भी जा सकती है, लेकिन खीर की मिठास ग्रहण नहीं करती, और चम्मच सब्जी में भी जाती है लेकिन सब्जी के रस को ग्रहण नहीं करती, और वही दाल में भी जाए लेकिन दाल के रस को ग्रहण नहीं करती। उसी प्रकार से पढ़ते सब हैं, सुनते सब हैं, लेकिन माया में फंसे हैं, संसार में फंसे हैं, अलग अलग प्रकार के विषय वासनाओं से चित्त आक्रांत होता है। फिर इन शास्त्रीय वाक्यों का चिंतन करके अधिकाधिक संयम का प्रयास करते हैं। तो 2 प्रकार के लोग बंधन में हैं, एक जिनको पता ही नहीं है कि हम बंधन में हैं, और दूसरा जिसको पता है हम बंधन में हैं। तो जो पता है कि बंधन में है वो कम से कम
श्रेष्ठ इसीलिए है क्योंकि छूटने का प्रयास तो करता रहता है, उसको पता है कि गड़बड़ है, इसके समाधान के लिए तत्पर रहना पड़ेगा। अब जिसको पता ही नहीं है कि हम जेल में फंसे हुए हैं, किसी व्यक्ति को बेहोश करके जेल में डाल दीजिए, उसको पता ही नहीं बंधन में है, तो कभी नहीं छूट पाएगा। लेकिन जिसको पता है कि मुझे निकलना है, और शास्त्रों के माध्यम से, आचार्य परंपरा के माध्यम से जिसको यह बोध है कि निकलने की विधि क्या है, वो कम से कम प्रयत्न तो करेगा, और जन्म नहीं तो जन्मांतर में तो उसको वह लक्ष्य प्राप्त हो ही जाएगा, ऐसा समझना चाहिए। तो श्रुत्वा जानन्ति राजेंद्र प्रसन्न मनसो जना चतुर्वर्ग फल प्राप्तिर्मज्जनादनुरागत। अयोध्या जी में 4 पुरुषार्थ थे, धर्म अर्थ काम मोक्ष, सब अयोध्या जी में, लेकिन लंका में केवल अर्थ और काम थे, वहाँ धर्म और मोक्ष की चर्चा नहीं होती थी। तो अर्थ और काम तो राक्षसों के पास भी होते हैं, लेकिन सत्पुरुष के पास धर्म से युक्त अर्थ है, धर्म से समर्थित काम है। धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। और जब धर्म सम्मत अर्थ की संसिद्धि हो जाए, धर्म सम्मत काम की तृप्ति हो जाए, तो वहीं से निष्कर्म सिद्धि होती है और फिर उस व्यक्ति का मोक्ष हो जाता है। तो लह चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की, श्री गोस्वामी जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। भगवान नाम संकीर्तन करें। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।